अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन 3। बच्चों, इससे पहले के 2 तास में भी हम परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन देख चुके हैं। आज हम उसके बाद का पुनरावर्तन भाग 3 देखेंगे। इस परीक्षा में हमारे इकाई 1 से 4 समाविष्ट है, तो हम 1 से 4 इकाई के प्रश्नों के उत्तर और स्वाध्याय के सभी प्रश्नों का पुनरावर्तन करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम दिए गए चित्र देखकर फूलों के नाम बताइए। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। यह कौन सा चित्र है? ये तो आप सभी पहचानते होंगे। बताइए कौन सा चित्र है ये? कमल। अब देखिए नंबर 2। अब आप मुझे बताइए ये दूसरा चित्र किसका है? दूसरा चित्र मोगरे का है, तो हम यहाँ लिखेंगे मोगरा। आगे देखिए, यह भी एक फूल है। ये कौन से फूल का चित्र है? ये गुड़हल है। और ये कौन सा फूल है? ये है गुलाब। आगे देखिए, आप देख सकते हैं ये फूलों की डालियां दिखाई गई है। ये कौन से फूलों की डाली है? ये कनेर की डाली है। और आखिरी फूल कौन सा है? इसे तो आप सभी पहचानते होंगे। ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा फूल है ये? बिल्कुल सही, ये हमारा सूरजमुखी का फूल है। चलिए अब फूलों के बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वर्ण से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाइए। देखिए, उदाहरण में यहाँ पे हमें पहले कौन सा वर्ण दिया गया है? र। तो र से हमें जितने भी हो सके उतने ज्यादा शब्द बनाने हैं, जैसे कि राजा, रात, रोना, रोशनी, रक्षा। हम इसके अलावा भी अपनी तरफ से दूसरे शब्द बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें दिया गया है सूचना में अधिक से अधिक शब्द, यानी हमसे जितना हो सके हम उतने ज्यादा शब्द बना सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहला हमारा वर्ण क्या है? ध। तो हम ध से कौन कौन से शब्द लिखेंगे? ध से धूप, धरती, धन और दोना। दूसरा वर्ण क। क से कमल, कागज, कीमत। म से मंजिल, माता, मुझे, मान। द से दाहिना, दया, दिन, दान। बराबर। इसके अलावा अगर आप और शब्द बनाकर लिखना चाहते हैं, आपको और शब्द आते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, नीचे टिकट के चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, यहाँ पे हमें 2 टिकट दिए गए हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक टिकट है। ये कौन सा टिकट है? ये रेल का टिकट है। और उसके बाद का ये टिकट देखिए, यह टिकट कहाँ का है? ये बस डेपो का टिकट है। तो ये रेल का टिकट और ये बस डेपो का टिकट। तो चलिए हम यह ट्रेन का टिकट और यह बस का टिकट, दोनों टिकट को ध्यान में रखकर इन टिकट के अनुसार कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से कुछ देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, यह मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद का टिकट है। 11 नवंबर 2011 का टिकट है। ये कितने रुपए का टिकट है? देखिए, ये 204 रुपए का टिकट है। और ये बस का टिकट हम देखते हैं कहाँ का है? ये हदाद से लेकर चिलोड़ा तक का है। 91 रुपए का टिकट है। ठीक है, तो चलो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर, और ये 17-10 का टिकट है, सब कुछ ध्यान में रखकर हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। देखिए, ये है हमारे इसके प्रश्नों के उत्तर।
सबसे पहला सवाल है यह क्या है। तो हमने पहले ही देखा था कि वो क्या था, एक बस का और एक रेल का टिकट था। तो हम लिखेंगे यह टिकट है, एक बस का और एक रेल का टिकट है। नंबर 2, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, हमने देखा था ना। तो बस का टिकट हडाद से चिलोड़ा तक का है। रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का था, तक का है। रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। बस का टिकट में किराया कितना लिखा है, हमने देखा था, कितना लिखा था, 91। तो बस के टिकट में किराया ₹91 लिखा है। रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। रेल के टिकट का किराया ₹204 है। नंबर 6, रेल के टिकट का दिनांक बताइए। रेल के टिकट का दिनांक 11 नवंबर 2011 है। और आखिरी सवाल, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है। बस और रेल के अलावा हवाई जहाज और दरियाई जहाज में टिकट लगता है। तो चलिए अब हम इससे आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे हमें 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले और 4 से अधिक पहिए वाले सभी साधनों के नाम लिखे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 पहिए वाले। 2 पहिए वाले में कौन कौन सा आएंगे, साइकिल, स्कूटर, तांगा और बैलगाड़ी। 3 पहिए वाले साधन में सबसे पहले कौन सा आएगा, रिक्शा। 4 पहिए वाले मोटर कार, ऊंट गाड़ी और 4 से अधिक पहिए वाले कौन कौन से हैं, बस और रेल। आगे देखिए, यहाँ पे आपको जो भी प्रश्न दिखाए और समझाए जा रहे हैं वो सभी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में एक बार लिखना है और साथ साथ क्या करना है, याद करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारी परीक्षा के लिए हमारी तैयारी होगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो चलिए सबसे पहले हम सड़क पर चलने वाले साधन देखते हैं, जिसमें साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, तांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि साधन का समावेश होता है। उसके बाद आगे देखिए, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, जिसमें हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर आते हैं, और पानी में चलने वाले यातायात के साधन, नाव और जहाज। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अंक में लिखिए। सबसे पहले है 31 यानी 3 और 1। यहाँ पे हमने सभी अंक हिंदी में लिखे हैं, इसलिए आप खास ध्यान दीजिए कि हिंदी में हम कौन से अंक को किस तरह लिखते हैं। उसके बाद है नंबर 2 48, तो उसमें हम लिखेंगे 4 और 8। 39 3 9, 29 2 9, 38 यानी 3 और 8, 26 2 6, 50 5 और 0, 44 यानी हम 2 बार 4 लिखेंगे, 42 4 2, 27 2 7, 46 4 6, 22 2 बार 2 लिखेंगे, 28 2 8, 29 1 19 19 1 9, 25 2 5, 37 3 7, 17 यानी 1 और 7, 33 3 और 3। ये सभी अंक हमने हिंदी में लिखे हैं। तो आप खास ध्यान दीजिए कि कौन सा अंक हिंदी में किस तरह लिखा जाता है। आगे देखिए, अब हम हिंदी अंकों को
शब्दों में लिखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। सबसे पहले है 2 और 1 यानी 21, तो हम 21 हिंदी में इस तरह लिखेंगे। उसके बाद है 3 और 2 32, जो इस तरह लिखा जाएगा। 3 और 6 36, 4 और 3 43। आगे देखिए 3 और 0 30, 4 और 9 49, 4 और 5 45, 2 4 24, 4 7 37, 34 41 और 35। इसके बाद आगे देखिए टोपी वाला और बंदर कहानी के आधार पर सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। नंबर 1, व्यापारी कपड़े ले जा रहा था। क्या ये सही है? व्यापारी कपड़े ले जा रहा था? नहीं, वो तो टोपियां ले जा रहा था। क्या आएगा? गलत। नंबर 2, व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। क्या व्यापारी ने टोकरी पेड़ के नीचे रखी थी? हाँ, तो हम लिखेंगे सही। नंबर 3, पेड़ के ऊपर बंदर है। क्या पेड़ के ऊपर बंदर थे? हाँ, पेड़ के ऊपर बंदर थे, तो हम लिखेंगे सही। नंबर 4, बंदरों ने कपड़े ले लिए। क्या बंदरों ने कपड़े लिए थे? गलत, बंदरों ने तो टोपियां ली थी। और नंबर 5, व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। बिल्कुल सही, व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी थी, तो उसी की नकल करते हुए सभी बंदरों ने भी टोपियां नीचे फेंक दी। चलिए आगे देखते हैं। किस क्रिया से प्रकृति का फायदा होता है? उसके सामने सही का, और जिस क्रिया से प्रकृति को नुकसान होता है उसके सामने गलत का चिन्ह बनाइए। देखिए नंबर 1, लोग पेड़ काटते रहते हैं। क्या पेड़ काटने चाहिए? क्या ये अच्छी क्रिया है? नहीं, तो हम यहाँ पे गलत का निशान करेंगे। नंबर 2, आशा पानी से खिलवाड़ करती है। पानी का बिगाड़ करना, पानी बिगाड़ना सही है या गलत है? गलत है, तो हम यहाँ भी गलत का चिन्ह करेंगे। नंबर 3, अनुज कमरे से बाहर जाता है तो लाइट पंखे बंद करना भूल जाता है। तो यह कैसी आदत है? बुरी आदत है, और यह प्रकृति को नुकसान देता है, इसलिए यह गलत है। नंबर 4, नवीन हर साल पेड़ पौधे लगाता है, तो ये प्रकृति को फायदा करती है, या इसलिए यहाँ पे सही का निशान आएगा। नंबर 5, किसान खेतों में कुदरती खाद डालते हैं। बिल्कुल सही, हमें कुदरती खाद का ही उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारी प्रकृति को भी फायदा होगा। आखिरी, सतीश रास्ते में खड़ा रहता है तो भी मोटरसाइकिल चालू रखता है, जिससे प्रदूषण फैलता है और प्रकृति को नुकसान होता है, तो इसका भी क्या आएगा? गलत। आगे देखिए, हमारा यह पुनरावर्तन यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। संपूर्ण पुनरावर्तन आपको एक बार हिंदी की कॉपी में लिखना है और साथ साथ याद भी करना है। धन्यवाद।